हेलो एवरीवन। 10th स्टेट बोर्ड से जो पास हुए हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पे हम आपको एक सैम्पल वीडियो दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपने जब इनिशियल रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिला होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में जो कैप्चा कोड यहाँ दिया है आपको वो डालना है एंड यू कैन लॉग इन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा और कुछ सब टैब्स दिखेंगे जिनको आपको 1 by 1 फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टैब, पर्सनल डिटेल्स। तो ऑटोमेटिकली 10th बोर्ड अपीयर स्टूडेंट्स के जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। इसको आप चेक करिए एंड सेव एंड नेक्स्ट करिए। तो आपको सेकेंड डिटेल आएगा एड्रेस डिटेल्स। सो आपको इन शॉर्ट आपका एड्रेस डालना है। पिन कोड डालिए, स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट में नागपुर सिलेक्ट करिए, तालुका जैसे यहाँ जो नागपुर है नागपुर डालिए, विलेज नागपुर डालिए, राइट, टाउन सिटी विलेज। जो नंबर आपने ऑलरेडी दिया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो वेल एंड गुड है। आप चाहें तो एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालकर प्रोसीड कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट टैब है, कैटेगरी एंड रिजर्वेशंस। यहाँ पर आप जहाँ पर भी येस करेंगे उसका आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए, राइट। नो करने पे आपको कोई वैलिड प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी देखते हैं। तो आपके 10th के बोर्ड के टाइम पे आपका कैटेगरी जो डाला गया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। बट मान के चलिए कि उस टाइम आपने ओपन डाला था बट अब आपका कास्ट एक्चुअली में ओबीसी है। सो आप ओबीसी डाल सकते हैं, बट जैसे मैं ओबीसी या कोई और कास्ट डालती हूँ तो यहाँ पर आपको मैंडेटरीली कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। सो यहाँ पूछा है डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट। सो आपको येस पे टिक करना है एंड कास्ट सर्टिफिकेट कौन से स्टेट ने आपको इशू किया है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, वो आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस रिजर्वेशन का क्लेम नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चलता है या उसके फादर का कास्ट सर्टिफिकेट भी चलेगा। मदर का कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो इस केस में ये ओपन कैटेगरी है, जनरल। हम आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट हैंडीकैप है तो अगर येस है तो आपके पास हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज नो पर क्लिक करिए। आप अर्थक्वेक प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया को बिलोंग करते हैं तो नो। आपके पेरेंट ऑनलाइन प्रोसेस एरिया यानी कोई और सिटी से नागपुर में ट्रांसफ़र हुए हैं क्या, तो प्लीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि गवर्नमेंट ट्रांसफ़र, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफ़र इज़ ओनली कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफ़र केस। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का ट्रांसफ़र केस कंसिडर नहीं किया जाता है। सो अगर ट्रांसफ़र में आप येस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको 2-3 नॉर्म्स बता देगा और आपको ट्रांसफ़र एंड जॉइनिंग सर्टिफिकेट लगता है। तो आंसर है नो। अब आपके पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स हैं तो उसका प्रूफ चाहिए, फिलहाल है नो। सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, आपके पेरेंट्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यानी कि आर्मी, नेवी, डिफेंस को बिलोंग करते होंगे तो ही आप उसको सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं, जिसका आपके पास में प्रूफ होना चाहिए, जैसे उनका आईडी कार्ड या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट। सो यहाँ है नो।
स्पोर्ट्स कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हैं और आप यस करते हैं तो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन में आएगा नेशनल या इंटरनेशनल, यानी आप नेशनल लेवल पर विनर होने चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेंट भी रहें तो भी कंसिडर किया जाएगा, जिसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से आपके सर्टिफिकेट को दिखाकर एक फॉर्मेट लेना पड़ेगा, जो फॉर्मेट आपको आगे जाकर यहाँ पर अपलोड करना है। सो फिलहाल हम यहाँ पर स्पोर्ट्स कैटेगरी में नो डालते हैं, राइट। अब क्या आप ऑफन में आपका स्टूडेंट या ऑफन कैटेगरी में आता है, तो यहाँ है आंसर नो। अब 10th स्टैंडर्ड में, 10th का स्टैंडर्ड में उस बच्चे के वोकेशनल, प्री वोकेशनल, बाइफोकल सब्जेक्ट्स हैं तो आप करेंगे यस, अदरवाइज नो, राइट। आगे आप अभी 12th में क्या ले रहे हैं आपको वो नहीं पूछा जा रहा है, वो आपको आपके 10th के लेवल पर पूछ रहे हैं, राइट। ये करने के बाद आप माइनॉरिटी को अगर बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी मीन्स जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, राइट, ये माइनॉरिटी अगर आप बिलोंग करते हैं, और भी माइनॉरिटीज़ हो सकती है बट आपके पास उसका वैलिड माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिलहाल आंसर है नो। अब इन हाउस कोटा, यानी अगर आप एक्स स्कूल में 10th पास आउट हुए हैं और उसी एक्स स्कूल में 11th 12th में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप करेंगे इन हाउस कोटा पे यस। बट अगर आप उस स्कूल में 11th 12th अगर है जूनियर कॉलेज और आप वहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, आप किसी बाय स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप करेंगे नो, राइट। फिर आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। कुछ सेकेंड्स वो लेता है और वो आपको नेक्स्ट टैब की तरफ लेकर जाएगा। राइट, अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है 125 रुपीज़ का, ठीक है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट अदर देन आपका मार्कशीट है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स, तो वो आपको वेरिफिकेशन लिंक पे, जैसे कि लेफ्ट साइड में आप देखिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर स्पोर्ट्स, कास्ट या ऐसा कोई रिजर्वेशन आप क्लेम नहीं कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये वाला जो स्टेप्स है वो स्किप हो जाएगा और आपको डायरेक्टली पेमेंट 125 रुपीज़ इज़ द ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिशन। आपको यहाँ क्लिक करना है एंड प्रोसीड एंड पे पे क्लिक करना है। आप ट्रांजैक्शन आईडी अपने रेफरेंस के लिए नोट कर सकते हैं एंड 125 रुपीज़ आपको ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरीके से पे करना है। प्रोसीड करिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वेट करिए, वो आपको पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट करेगा। अगर आपका पेमेंट हेल्दीली अच्छे से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो हैव पेशेंस, बिकॉज साइट पे ज़्यादा लोड होने की वजह से ऐसा होता है। आप डन। सो पेमेंट अगर आपका अच्छे से हो जाता है इट्स वेल एंड गुड। अगर पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आता है तो आपने जितना भरा है वो सेव हो जाएगा एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस और योर स्कूल फॉर एनी help. Thank you so much.